हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जीके जीएस एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा याद करवाने का, और इसमें जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा निकल करके वो भी बताऊंगा साथ में। चलिए ठीक है। तो देखिएगा, इस भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये तो आपको पता ही है, मंदिरों की भूमि कही जाती है उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो गाइस देखिए, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक में खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड तो आपको पता है किस चीज में किया जाता है, लोन लेने में किया जाता है क्रेडिट कार्ड। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर, ये तो आपको मुंह पे याद होगा गाइस। सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर याद हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो गाइस, बंगाल में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 ने नारी कोरवन और कुरी विकिरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया? तो गाइस वो तमिलनाडु में शामिल किया गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संगीतकार के मुख्य समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी जी को किया गया है। ये दोनों भाई ही थे। चलिए, 2023 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो गाइस, भारत रत्न से जो क्वेश्चन आएगा, तो भारत रत्न में, भारत रत्न देश का वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसे एक ये पॉइंट बनता है। और अब सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो गाइस, सबसे पहले भारत रत्न जो दिया गया था वो हमारे वैज्ञानिक सीवी रमन साहब को दिया गया था, ठीक है। चलिए, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? तो गाइस देखिए, ब्रेस्ट ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी ब्रेस्ट की सहायता से तैरना, ये तो इसमें है। बैक स्ट्रोक, पीछे पलट करके तैरना, ये भी है। और फ्री स्टाइल में तैरना, ये भी है। लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर इसमें नहीं है। पेनाल्टी कॉर्नर फुटबॉल में यूज होता है, ठीक है। तो ये उनसे संबंधित है। यक्षगान का लोक नृत्य किसे? तो गाइस, यक्षगान का तो आपको पता ही है, यक्षगान का किससे? यक्षगान का कर्नाटक से है, ठीक है। और अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। तो भारतीय, देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, उनके शक्तियों का इनमें वर्णन किया गया है, ठीक है, महालेखा परीक्षक का। चलिए, अब ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे, ठीक है। तो गाइज वो गुजरात में मैच आयोजित नहीं किए गए थे। वो गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन सभी में आयोजित किए गए थे, परंतु गोवा में आयोजित नहीं किए गए थे। चलिए, नील नदी का पानी किसमें गिरता है? ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन एमटीएस में तीसरी बार पूछा गया है, पता है होना चाहिए आपको। ये नील नदी का पानी जो है भूमध्य सागर में गिरता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिख समुदाय के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। चलिए, और इससे एक और क्वेश्चन बनता है गाइस। बिहार में एक होता है छठ पूजा, ठीक है। बिहार में एक होता है छठ पूजा, और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी राणा डीजे एवं वी जोशी जी ने किया था? तो वो पूना सार्वजनिक सभा है, ठीक है। वो पूना सार्वजनिक सभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की प्रपटी में मौजूद सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाले धातु का नाम क्या है, जिनका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है गाइस? तो वो पोटेशियम है। और आपको एक और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत वो जो है, सॉरी, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो शायद गाइस, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्युमिनियम है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है वो एल्युमिनियम है। चलिए,
1873 में ब्लैक रिएक्शन की तकनीकी से रंगे तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर किससे प्रकाशित की है और जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो वो है कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। चलिए, तो अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 क्रिकेट इतिहास में सब कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो गाइस, विराट कोहली जो है वो पहले भारतीय बने जिन्होंने 11,000 रन टी20 क्रिकेट में पूरा किया है, ठीक है। और विराट कोहली के नाम और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, वो सचिन तेंदुलकर जी के बाद वो दूसरे ऐसे पूरे विश्व में क्रिकेटर है जिन्होंने उनसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले वो दूसरे क्रिकेटर हैं। वो अभी तक 80 शतक लगा चुके हैं। वो बहुत ही महानतम क्रिकेटर है। मेरे भी फेवरेट विराट कोहली है। आपके फेवरेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बहुत ही महान प्लेयर है। बस इस बार छठ मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जी प्लीज इस बार विराट कोहली के हाथ में मैं ट्रॉफी देखना चाहता हूँ। भगवान जी प्लीज, आप लोग भी अगर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय एक बार छठ मैया जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, क्योंकि छठ पूजा आने वाली है गाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो गाइस, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम पे, यहाँ पे टी साइलेंट है, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप सांगपो बोलिएगा, यहाँ पे तो साइलेंट है, इसको सांगपो नदी। तो किस तो किस नदी को सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है? वो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी। और ये कहाँ से निकलता है? चाइना से आता है गाइस, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए, कमल कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कितने पाकिस्तान? ये तो आपका गाइस यहाँ पे पुस्तक और राइटर एवं लेखक से आपका सवाल आ चुका है गाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? वो चाइना की है। वो चाइना की जो है मंदारिन भाषा है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान कानून, ठीक है, एक समान संहिता सुनिश्चित करना उनका काम होता है। तो टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनका यही काम है, ठीक है। चलिए, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए समान कानून लागू करना। अब है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। तो वो लाहौरी गेट पे फहराया था उन्होंने। याद रखिएगा गाइस, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाहौरी गेट पे क्या किया गया था? पहली बार 15 अगस्त फहराया गया था। चलिए, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वह सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब है रोशनी कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी लाखिया प्रख्यात कलाकार, वो सब किनसे संबंधित है? वो कथक से संबंधित है। अच्छा, कथक से बहुत सारे नाम जो होते हैं, जैसे कि आपका है बिरजू महाराज, ठीक है। एक बिरजू महाराज हो गया आपका। और इनको ऐसा माना जाता है कि कथक का जो अथी है, इनको कथक के फेमस करने का श्रेय बिरजू महाराज जी को जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि कथक से संबंधित है। और कथक किस घराने से संबंधित है? तो गाइस, कथक जो है आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। कथक जो है आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। यहाँ से समझ जाइएगा गाइस, इसमें लैपटॉप में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से एक आध नंबर, एक आध नाम और रख लीजिएगा, ठीक है। ओडिसी से कुट्टी पुट्टी ऐसा कुछ नाम होगा ना वो, जैसे कि देखिए, ओडिसी से आपका, जैसे इस पे कथक में ट्रिक रहेगा, ठीक है। महाराज महाराज जो आएगा ना, वो आपका कथक से रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओडिसी से जो है महापात्रा मोहापात्रा ये सब जो रहेगा, वो ओडिसी से रहेगा, ठीक है। महापात्रा मोहापात्रा वो सब जो रहेगा वो ओडिसी से रहेगा। तो आशा करते हैं गाइज आपको याद हो चुका होगा। और ये ओडिसी जो है, यहाँ पे नृत्य जो है वो है आपका ओडिसी, ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आपका हैदराबाद में, इसे कैसे याद करें? कुचिपुड़ी आधिपुरी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आधिपुरी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, मणिपुर मणिपुर का है।
चलिए, मणिपुरी मणिपुर का है, आपको तो याद हो गया होगा। आशा करता हूँ मेरे आपका समझाने का और याद करवाने का तरीका बहुत ही लाजवाब होगा। चलिए, अब है निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। चलिए दोस्तों, इनका लेखक, इनका जो राइटर है वो आयुष्मान खुराना जी है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे बॉलीवुड एक्टर हैं। उनकी बाला फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, ड्रीम गर्ल वगैरह, ये सब बहुत ही कमाल का मतलब एक्टर है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। मतलब उन्होंने कैसे, मतलब बॉलीवुड में जाने के लिए वो क्रैक कोड किया, कितना संघर्ष किया, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं गाइस। रानी मछैया एक डैश लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो वो है उम्मत आर्ट। उम्मत आर्ट के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2023 में सम्मानित किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। यहाँ पे है। चलिए, इंग्लिश सेक्शन आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। चलिए ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को करते हैं एंड गाइस। यहीं पे हम वीडियो को करते हैं एंड। चलिए। अभी 12 मिनट पूरने देते हैं इनको। चलिए, 12 मिनट पूर चुका है, यहीं पे हम